ये है ओल्ड सिटी जो कि यरूशलेम में है और उसके आधुनिक गेट आज उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, परंतु आज एक डंग गेट को हम देखेंगे और डंग गेट के बगल में जूइश क्वार्टर है और जूइश क्वार्टर में ही वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि आज तो वहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न वॉल है, परंतु डोम ऑफ द रॉक और एलेक्सा मॉस यहाँ पर बने हुए हैं। वो सब जूइश क्वार्टर की तरफ आता है और टेंपल माउंट एरिया तो मुस्लिम समुदाय के अंदर है, परंतु आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस समय पर यरूशलेम में क्या था और कैसा एक्सपेंशन हुआ है। फर्स्ट और सेकंड टेंपल कहाँ पर थे, कितने उनकी लंबाई चौड़ाई थी, जो कि आज के टेंपल माउंट एरिया को जब लोग देखने जाते हैं तो वो कई इतिहासों से भरी हुई जगह है, इसलिए किसी एक समुदाय का उस पर दावेदारी नहीं है, परंतु यहाँ पर यहूदियों के पवित्र मंदिर को बनाया गया था। और हम अगर बाइबल के अनुसार देखते हैं तो यीशु मसीह जिस मंदिर में जाते थे वो भी यहीं पर था और यीशु मसीह यहूदी थे। और ये डंग गेट ज़ाइन गेट के बिल्कुल नीचे है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, और ये मार्ग उस समय पर भी इस्तेमाल होता था और इसकी जगह थोड़ी सी आगे थी, परंतु आज के आधुनिक युग में ये जूइश क्वार्टर में ये गेट खुलता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये सब यीशु मसीह के समय पर ये रास्ता उपयोग होता था और यहाँ पर शॉप्स थी, यहाँ पर कई घर थे और यहाँ पर ऐसा जनजीवन था जो कि यहूदियों से संबंधित था। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले भी आए हैं, यहाँ पर यीशु मसीह खुद आए हैं, उनके माता पिता आए हैं और उन्होंने एक अच्छे समय को बिताया। और ये गेट भी एक महत्वपूर्ण गेट है जो उस समय पर भी उपयोगी होता था और यहाँ से सीधा एक मार्ग भेड़ फाटक के लिए निकलता था। ये स्थान ज़ाइन गेट से डंग गेट के बीच का स्थान है जो कि यीशु मसीह के समय पर यहाँ पर बहुत सी शॉप्स हुआ करती थी और जिस गेट की सहायता से अंदर एंट्री ली वो भी उस समय पर उपयोग हुआ करता था यीशु मसीह के समय पर। और इसी के सम्मुख ही कूड़ा फाटक हुआ करता था जहाँ से शहर भर का कचरा बाहर फेंका जाता था। और आज के आधुनिक युग में तो डंग गेट यहाँ पर है और जैसे नहम्याह की व्यवस्था में, सुलेमान राजा की व्यवस्था में ये गेट जो था ये थोड़ा सा आगे था। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है क्योंकि यहाँ से एलेक्सा मॉस के लिए आज के आधुनिक युग में जाया जाता है, टेंपल माउंट एरिया में जाया जाता है और एक्सकेवेशन यहाँ पर है। यहाँ पर एक पार्क है जिस पर बहुत सी चीज़ें जो कि खुदाई के दौरान पहले और दूसरे मंदिर की मिली, जो कि सुलेमान राजा के मंदिर के समय की और हेरोदेस राजा के मंदिर के समय की है और बिजेंटीन टाइम क्रूसेडर्स के टाइम की और सुलेमान द्वितीय राजा के समय की है, वो मौजूद है। और ये रास्ते से रैम्पार्ट्स के लिए जाया जाता है जो कि रैम्प वॉक का रास्ता है, जहाँ से मुगराबी गेट पर ये रास्ता खुलता है। और ये जो रास्ता है ये एक्सकेवेशन के लिए खुलता है, जहाँ पर पहले दूसरे समय के मंदिर की बहुत महत्वपूर्ण अंश को प्राप्त किया गया है और वो यहीं पर एक पार्क में रखा है, म्यूज़ियम पार्क है और उस पर बहुत से लोग विज़िट करते हैं। दोनों समय काल के परमेश्वर के भवन पर यहाँ पर बहुत सी रॉयल प्रीस्टहुड यहाँ पर रहते थे। दाऊद राजा के समय पर तो ये खलियान था जिसको उसने ओरनान से ख़रीदा था जो कि एक यबूसी था और यहाँ पर उसने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया था। परंतु यीशु मसीह के समय पर यहाँ पर बहुत सी शॉप्स थी और बहुत रॉयल प्रीस्टहुड यहाँ पर रहता था यहूदी लोगों का। और यहाँ पर यहूदी लोगों को मान्यता थी कि वो परमेश्वर की आराधना कर सकें, यहोवा के लिए बलि को चढ़ा सकें। और बहुत से प्राचीन शॉप यहाँ पर हैं, आज भी यहाँ पर खुदाई चलती रहती है। और इसमें आप एकदम पास से देखेंगे कि यहाँ पर कितनी शॉप्स थी यीशु मसीह के समय पर। और यीशु मसीह तो उस समय पर इस रॉयल मार्ग से नहीं जा पाते थे, परंतु वो आम इंसानों की तरह ही यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते थे। परंतु राजा सुलेमान की कई पीढ़ियों ने यहाँ पर रॉयल प्रीस्टहुड के साथ
अपने आगमन को किया और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह थी। यहाँ पर सिटी ऑफ डेविड मौजूद थी, क्योंकि टेम्पल माउंट के बिल्कुल पीछे दाऊदपुर बसाया गया था और काफ़ी विस्तृत हुआ था। हिजकिय्याह राजा ने बहुत से निर्माण कराए। उसके बाद उनकी पीढ़ियों ने, योशिय्याह राजा ने बहुत से यहाँ पर निर्माण कार्य को किया। और समय समय पर अगर आप इतिहास की पुस्तक को पढ़ेंगे, राजाओं की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मंदिर में बहुत से काम हुए हैं और वो इसी जगह को प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर परमेश्वर का भवन था, बहुत ही विशालकाय भवन। और उसके बाद जो हेरोदेस राजा ने भी मंदिर को बनाया, वो भी बहुत विशालकाय था, जहाँ पर यीशु मसीह आते थे यूजुअली, और वो प्रायः यहाँ पर आते जाते थे अपने चेलों के साथ, और चेलों ने भी यहाँ पर बड़े कार्य को किया है। परंतु आज आप जो अंश देख रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल अंश है हेरोडियन के समय के, बिजेंटीन टाइम के समय के और क्रूसेडर्स टाइम के समय के। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है जहाँ पर इतिहास साफ साफ इन इमारतों को देख के ये बताता है कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। और ये है वेस्टर्न वॉल प्लाज़ा, जहाँ पर बहुत से कामों को किया गया है। यहाँ पर रॉयल प्रीस्टहुड रहा करते थे। ये एक यहूदियों के पास ये इस समय पर हिस्सा है जहाँ पर वो अपनी आराधना को कर सकते हैं। यीशु मसीह के समय पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकसित ये जगह थी, और जो कुछ भी है वो बस अंडरग्राउंड है, क्योंकि इसके अंडर ग्राउंड में अगर देखा जाए तो वो सारे इतिहास के चिन्ह हैं। यहाँ पर फर्श भी हैं, यहाँ पर पानी की टंकियाँ भी हैं, यहाँ पर प्राचीन मार्ग भी हैं, यहाँ पर वो इमारतें हैं जो इसके अंदर दबी हुई हैं और इतिहास को बयान करती हैं कि किस प्रकार यहाँ पर एक समय पे ऐसा जनजीवन था जो कि साधारण नहीं था। बहुत ही रॉयल प्रीस्टहुड था, राजकीय घराने यहाँ पर रह चुके हैं, जो कि यहूदी लोगों यहाँ पर अधिकार था आराधना करने का, और यहाँ पर उनको अधिकार था अपने जीवन को सही से बिताने का, जैसे परमेश्वर की आज्ञा से। बहुत ही परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर अपनी मनमानी की और पराई देवताओं के पीछे अपने मन को लगाया। और जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर यहाँ पर आया तो उन्होंने यीशु मसीह की भी नहीं मानी। और इस प्रकार जैसे यीशु मसीह ने यहाँ के लिए भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम को उजड़ जाना निश्चय है, उसी प्रकार यहाँ पर हुआ और रोमनों के द्वारा ये दूसरे मंदिर को भी नष्ट किया गया। फिर यहूदियों को कभी मौका नहीं मिला कि वो यहाँ पर आराधना कर सकें। हाँ, थोड़े समय के लिए हेस्मोनियन पीरियड में उनको मौका ज़रूर मिला था, परंतु आज के समय पर उनको मौका नहीं है। इसलिए वेस्टर्न वॉल प्लाज़ा में एक जगह है जहाँ पर वो अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं। और बाकी मैंने जैसे बताया एक अंडरग्राउंड टनल है जहाँ पर यहूदियों को अब मान्यता मिली है कि वो आराधना कर सकते हैं, परंतु वो आज लोगों के द्वारा विज़िट की जाती है और यहूदी लोग केवल इस स्थान में ही अपनी आराधना को कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उनके पैटर्न ऑफ वर्शिप इस तरीके की है, वो इस तरीके से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आज भी वो अपने उद्धारकर्ता के आने की बाट जो रहे हैं। जैसे ये जो आपने देखा ये वेस्टर्न वॉल प्लाज़ा है, और जहाँ से हमने वीडियो को शुरू किया था वो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, और वहीं से एक मार्ग सीधे भेड़ फाटक के लिए निकलता था, और आज भी उसके कुछ अंश हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी अच्छे से समझ में आएगा, और वो सब कोई यीशु मसीह के समय के संबंधित चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से आशीष पाई होगी। इसी तरीके से साथ देते रहिए ताकि और वीडियो भी आपके लिए बनाई जाए और आप अच्छे से यरूशलेम का दौरा कर सकें।